everyone, my name is Gaurav Kumar, and today in this video we are going to share how to score good rank in GATE examination, especially for the final phase of preparation. Okay, so how to read, revise, and memorize effectively in the last phase of GATE examinations. So नॉर्मल स्टडी हमेशा फेल्स हो जाती है क्योंकि रीडिंग नोट्स हम अगेन एंड अगेन करते हैं। वाचिंग लॉन्ग लेक्चर, ये 10 दिनों के अंदर में हमें ये सब नहीं करनी है। सॉल्विंग रैंडम क्वेश्चंस, नो एरर ट्रैकिंग, हमें एरर ट्रैकिंग भी करना है। इसका रिजल्ट क्या आता है? लो रिटेंशन, सिली मिस्टेक एंड पैनिक। ओके, सो मस्ट गेट स्टूडेंट वर्क वेरी हार्ड बट स्टिल डोंट गेट द रैंक दे डिजर्व। दिस इज द रीजन, these are the four reason why they did not get the rank. Okay, and what the science says. So science says that the active recall is greater than the passive recall. What is mean by active recall? Just like आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हो और आप रीडिंग नहीं, जस्ट पेज पलट रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप कोई क्वेश्चन को पकड़ो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उसकी आंसर या फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो और वो याद हो पाता है तो मतलब आप एक्टिव रिकॉल कर पा रहे हो। अगर वो याद नहीं हो रहा है तो मतलब आपको फिर से रिवीजन की ज़रूरत है। तो उस टाइम जो वो रिकॉल मांगेगा तो वो आपके माइंड को याद रहेगा जी कि हाँ, मैं ऐसे करके मुझे ये क्वेश्चन में मुझे ये आंसर पड़ी थी और मुझे याद नहीं हो रहा था, तो इसका ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसको कहते हैं हम एक्टिव रिकॉल। ओके, एंड एरर बेस्ड रिवीजन इज ग्रेटर देन फुल रिवीजन। हम कितनी भी गलतियां करें, कितने भी ये सब करें, लेकिन एरर बेस्ड रिवीजन हमेशा ग्रेटर देन फुल रिवीजन के ज़्यादा होता है। ओके, and we have to sleep every day at least 8 to 10 hours, because in this last 10 days you have to put your 100% in the gate examinations. Okay, so your brain remember what it struggle to recall. Okay, so we are going to discussing about the what we are going to do in the last 10 days, and this last 10 days decide the rank under 500 or under 100 rank or the single digit rank. How we are going to see that gate is not about syllabus. Okay, तो सब कोई पीछे पड़े रहते हैं, मुझे सिलेबस कंप्लीट करनी है, मुझे जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी बट आपकी एक्यूरेसी उसमें रही तो। अगर आपने 8 सब्जेक्ट कंप्लीट किया है या 10 सब्जेक्ट कंप्लीट किया है या 6 सब्जेक्ट कंप्लीट किया है, अगर आप उसमें 90% एक्यूरेसी के साथ करते हो तो भी आप क्वालिफाई तो हो जाओगे, क्योंकि 25 प्लस मार्क्स लाओगे तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। वो एक मैथ एप्टीट्यूड से भी हो सकता है। ओके, एंड टाइम प्रेशर, टाइम को आप कैसे मिनिमाइज कर रहे हो, मिस्टेक को कैसे आप कंट्रोल कर रहे हो, ये सब अगर करोगे तो आपका रैंक बिल्कुल 100% गारंटी के साथ आपका रैंक इम्प्रूव होगा। ओके, एंड सो हम इस 10 दिनों में क्या करना है, हमें इस 10 दिनों में हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा वेटेज के रहते हैं। जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स के रहते हैं, तो हमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को ज़्यादा वैल्यू देना है। एप्टीट्यूड 15 मार्क्स, 15 प्लस 13। ओके, सो कितना मार्क्स हो रहा है इससे, और अगर हम एक भी कोर सब्जेक्ट कर ले तो हम क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा एवं मार्क्स ला सकते हैं। ओके, सो 80% of the marks is coming from this subject and 20% of the marks is remaining from this subject. Okay, so EMFT और मेजरमेंट का हम PYQ सॉल्यूशन के साथ भी हम इसे रिवीजन कर सकते हैं। ओके, PYQ हम बना लें इसे 10-10 या 50-50 बना लें आप, जिससे आपको रिवीजन हो जाए। बट ये सारे सब्जेक्ट, जो सारे सब्जेक्ट ऊपर में दिए गए हैं, इस सारे सब्जेक्ट को आपको थोड़ी से रिवीजन करना है और उसमें से भी सिलेक्टेड टॉपिक्स को आपको रिवीजन करना है, जिससे बार बार कॉन्सेप्ट रिवाइज होता है। गेट क्या करता है? वो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को रिपीट करता है, क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता बट कॉन्सेप्ट को रिपीट जरूर करता है। ओके, सो आपका डेली स्टडी रूटीन ये 10 दिनों में क्या होना चाहिए? 8 to 9 आवर्स आप पर डे पढ़ो। ठीक है, 8 to 9 आवर्स, उसमें से 5 to 6 आवर्स आपको PYQ प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन को देना है। एंड इन द रिमेनिंग 2 आवर्स वी हैव टू एनालाइज एरर इन द मॉक टेस्ट। ओके, अगर आप सब्जेक्ट वाइज दे रहे हो या आप फुल सिलेबस का दे रहे हो तो आपको वीक में एक बार देना है और 1 to 1.5 आवर्स आपको रिकॉल करना है जी कि मैंने क्या पढ़ा
मैं क्या फार्मूला मुझे याद है, या डीसी मशीन का E इक्वल टू V माइनस आर ए किस में लग रहा है, वो मोटर के लिए लग रहा है या जनरेटर के लिए लग रहा है, तो वो उसे हमें याद एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करना है। ओके, जैसे अब डेल्टा या स्टार कनेक्शन है तो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो ये सब हमें एक्टिव रिकॉल में पता चल पाएगा। ओके, आपको सिर्फ रिकॉल करना है, प्रैक्टिस भी, रिकॉल एंड प्रैक्टिस। आप सीधे थ्रोली पेजेस पलटने से आपकी गेट में रैंक नहीं आने वाली है। ओके, तो आपको ये साइंटिफिकली प्रूव्ड मेथड है जिससे आप बहुत बेहतर कर सकते हो अपने एग्जाम में। ओके, आपको सबसे पहला दिन, जैसे मान लो आज के दिन 10 दिन बचा हुआ है गेट के एग्जाम में, सो आपके पहला दिन आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो आप, ठीक है, और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो जी कि मेरी वीक एरियाज किस में आ रही है। आइदर मेरी मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन में कम मार्क्स आ रही है, या पावर सिस्टम एनालिसिस में कम मार्क्स आ रही है, या मेरी मैथमेटिक्स वीक है, या मेरी एप्टीट्यूड में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, 15 आउट ऑफ 6 आ रही है या 5 आ रही है, तो वाई इन दिस मैटर यू हैव टू कंसर्न अबाउट दिस टॉपिक। ओके, सो दिस डिसाइड योर रिमेनिंग 9 days। हाउ, यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे नौवां दिन आपको क्या करना है, पावर सिस्टम प्लस मैथ को पकड़ो। हमेशा हर दिन 2 सब्जेक्ट को पकड़ के चलना है हर दिन। ओके, उसमें से सिलेक्टिव टॉपिक कौन से हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लोड फ्लो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पावर सिस्टम एनालिसिस में। और सिमिलरली फॉर द पावर फॉल्ट एनालिसिस, most of the questions are asked from the fault analysis in power system analysis. Okay, and probability and linear algebra and calculus are equally important in math. Okay, so आप PYQ इसका 2010 से लेके 2025 तक लगाने की कोशिश करना। अगर आपके पास टाइम कम बच रहा है तो और नंबर में लगाने की कोशिश करना। जैसे मान लो 2000 से 2025 तक 30 क्वेश्चन है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। इवन वाइज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इससे हमें पता चलेगा जी कि पैटर्न मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं। ओके, और फॉर्मूला, क्वेश्चन और रिकॉल यही करना है, और दूसरा कुछ हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, ये 9वां दिन आपको करना है कैसे, ठीक है। और 8वें दिन आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल मशीन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन एंड सिंक्रोनस मशीन आते हैं। ओके, सो आपको उसके सेलेक्टेड टॉपिक्स, जैसे इफिशियंसी से क्वेश्चन आते हैं ट्रांसफार्मर में, तो इफिशियंसी के क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से करके जाएंगे। उससे लॉसेस के भी क्वेश्चन आते हैं, तो लॉसेस भी हम करके जाएंगे अच्छे से। और उसमें डीसी मशीन के क्वेश्चन हर साल 2 या 1 देखने को मिलता है, जिसमें से जनरेटर या मोटर के कोई भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हमको उसको अच्छे से थोड़ा सा करके जाना है, जिससे वो हमें एग्जाम में मदद करे और उसे क्वेश्चन को मिस ना हो पाए, और उसमें से हम एरर कम से कम करें। ओके, उसके बाद आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम को आप पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा कि आप दोनों को, आ, 2 सब्जेक्ट को लेने से और कंबाइंड टॉपिक को पढ़ने से क्या होगा जी कि आपको दोनों चीज़ याद रहेगी। आप रिकॉल कर पाओगे कि हाँ मैं पहला चीज़ तो नहीं भूल रहा हूँ, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट को लोगे तो पिछला वाला सब्जेक्ट आपका भूलता चला जाएगा। तो वो भी मैं बताऊंगा, जो आपने पीछे 2 सब्जेक्ट लिया उसे आप कैसे रिकॉल करोगे। जैसे इसमें से कंट्रोल सिस्टम में देखा जाए तो रूट, लोकस एंड बॉडी प्लॉट आर इक्वली इम्पोर्टेंस एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स इन कंट्रोल सिस्टम्स। ओके, इंटरलिप्ड स्टडी बूस्ट रिटेंशन, ये हमें एकदम बूस्ट टाइप की इंटेंशन देती है जब हम इस टाइप की पढ़ाई कर पाते हैं। और डीसी डीसी कन्वर्टर इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वर्टर वेव फॉर्म्स आर इक्वली इम्पोर्टेंस। ओके, सिग्नल एंड नेटवर्क्स में आप देखो तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, सिग्नल कॉजल है या नॉन कॉजल है, लीनियर है या नॉन लीनियर है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। या सिंपल आपको एक्स ऑफ टी माइनस और एक्स ऑफ -2t+1 करके एक फॉर्म दे दिया जाए, और उसमें आपको कह दिया जाए कि एडवांस कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं। इसमें नॉर्मल 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसा टाइप का पूछा जाता है। नहीं तो जेट ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो आपको जितने भी ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन हैं वो आप थोड़ी से अच्छे से करके जाना। नेटवर्क थ्योरम में बेसिकली आपको ट्रांजिएंट एनालिसिस, ओके, ट्रांजिएंट एनालिसिस, नेटवर्क थ्योरम एंड टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस आपको करनी होगी, तभी आपकी ये सब
चीज़ें स्ट्रांग हो पाएगी। ये 10 दिनों के अंदर में आपको सेलेक्टेड टॉपिक को उठाना है, उसको अच्छी करनी है। मान लो अगर जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे वो टॉपिक आपकी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप अपने सिलेक्टेड टॉपिक जो आप पढ़ाई किए हो उसको देखो, और उसमें से देखो जी कि मेरे कितने मार्क्स उससे बन रहे हैं। जैसे जस्ट लाइक 13 नंबर ऑफ मार्क्स कंटेंट मैथमेटिक्स। सो 13 में से हम कितना सिलेबस उसका कवर किए हैं, 10 क्वेश्चन के करीब हम क्वेश्चन सिलेबस को कवर किए हैं, तो उसमें से हमें 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या 9 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप टोटल 10 ऑफ 10 नहीं जाना, चलो आप 8 में भी कर रहे हो तो बहुत आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है, और आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप गेट में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और हमें फिक्स डे एक रखना है मॉक डे का, फुल मॉक टेस्ट। जैसे जस्ट लाइक फर्स्ट डे आपने मॉक टेस्ट दिया था, उसके बाद आप फिर से मॉक टेस्ट दोगे, उसके बाद डीप एनालिसिस करना, और एक नोटबुक बनाना जिसपे एरर नोटबुक का नाम रहे उसका, और डेली आप उसका उस पे एरर पे आप ध्यान देना जी कि मेरी कहाँ गलती हुई थी। जब मैं फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था तो मेरी कौन कौन से वीक टॉपिक थी, कौन कौन से वीक सब्जेक्ट थे, उसको मैंने इम्प्रूव किया कि या नहीं किया। ओके। उसके बाद उसके दूसरे दिन आप क्या कर सकते हो, आप हर सब्जेक्ट की शॉर्टकट ट्रिक्स देख सकते हो जिससे हमारी न्यूमेरिकल्स जल्दी सॉल्व हो पाए, क्योंकि अल्टीमेटली मायने यही रखता है लास्ट में कि हमसे कितने क्वेश्चन सही हो पाए। उसी में हमारा मार्क्स डिसाइड करेगा जी कि हमें रैंक्स आ रही है या नहीं आ रही है। ओके। और स्कोरिंग कंटेंट जितने भी रहे आप उसे बहुत अच्छे से करके जाओ, जिससे आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हाई रहेगी जो कि आप अच्छा गेट स्कोर कर पाओगे। ओके। और सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, गेट एग्ज़ाम में ये देखा जाता है कि आप एक्यूरेसी कितना मेंटेन कर रहे हो। ये कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आप तुक्का लगा के आ जाओ और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं। इसमें एनएटी क्वेश्चन आते हैं, एमएसक्यू क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। चलो आपने एमएसक्यू और एमसीक्यू में तुक्के लगाओगे तो 4 आउट ऑफ 3 आपके रॉन्ग ही होंगे, 1 ही सही होंगे, ठीक है। आपकी हमेशा ये एक तुक्के लगाने की कोशिश नहीं करना, उससे आपकी और नेगेटिव मार्क्स आएंगे, और मार्क्स जो भी अगर आपका अच्छा आता रहे तो उसमें से नेगेटिव मार्क्स माइनस करके खराब मार्क्स आ जाएंगे। सो आप एक्यूरेसी पे मेंटेन करना, जस्ट लाइक मेरी एक्यूरेसी 80% से एबव है। ओके। तो मेरी एक्यूरेसी जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो मैं अपना एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देता था जी कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी है या नहीं है। मैं अटेम्प्ट को नहीं गिनता था जी कि मेरे आउट ऑफ 65 मैं 55 या 60 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ कि नहीं। अगर मैं 40 क्वेश्चन भी कर रहा हूँ तो वो एक्यूरेसी के साथ कर रहा हूँ कि नहीं, ये मायने रखता था। ओके। और आप एक काम और कर सकते हो, जो कि वर्बल रिकॉल करना फार्मूला को। और अपने रूम में अगर आप अपने फ्रेंड के साथ रहते हो तो आप बालकनी में जाके आप फार्मूला को रिवाइज कर सकते हो अपने से लाउडली, जो आपको एकदम कॉन्टेक्टली याद हो जाए। क्योंकि जस्ट लाइक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को याद करने की, सॉरी, फार्मूला को याद करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये लास्ट 10 डेज में आप फिर से पढ़ाई करने के लिए मत जाना, कोई लेक्चर मत देखना। आप जितना पढ़े हो वो सफिशियंट है, आप उसी पे अड़े रहो और उसी को अच्छे से करके जाओ। और वही फार्मूला, वही नोटबुक, वही रिवीजन, वही चीज़, कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ चुके हो वही चीज़ को करके जाना है एग्ज़ाम में। और लास्ट डे आपको कुछ नहीं करना। जस्ट लाइक अगर आपकी एग्ज़ाम 5 तारीख को है तो 4 तारीख को आपको क्या करना है, लाइट रिवीजन, कोई भी नया चीज़ नहीं पढ़ना है, अच्छे से आपको सोना है, जिससे आप कल जैसे जस्ट लाइक आपकी 9 बजे जैसे एग्ज़ाम रहे तो आप 12 बजे सो रहे हो, पता चला जी कि आप 6 बजे तो उठ गए हो लेकिन आपको नींद आ रही है, तो एग्ज़ाम में भी क्या होगा कि आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, आपको नींद आती रहेगी। ओके। सो आपको जल्दी सो जाना है तो कल हम उठ के अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। ओके। और जस्ट लाइक मैंने प्रीवियसली बताया कि आपको एक एरर नोटबुक मेंटेन करना है जिसमें आप क्वेश्चन लिखो, उसमें से क्या मिस्टेक हुई है, क्या मैं कॉन्सेप्ट लगाया था और क्या एरर उसमें आई, और उसका मिस्टेक एरर लॉजिक उसमें लिखना जो कि क्या उसका सही लॉजिक होगा क्वेश्चन बनाने के लिए। और उसको हर दिन देखना जी कि कहाँ पे मैंने गलती की थी, यहाँ पे ऐसे मैंने करूँगा तो ये ठीक हो जाएगा, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो दिस सेपरेट
लेस देन 500 रैंक फ्रॉम लेस देन 100 रैंक। ओके, ये आपका, अगर आपकी रैंक मान लो 1500 आ रही है, अगर आप इससे मेंटेन करते हो तो आपकी रैंक बहुत अच्छी इंप्रूव होगी। आप ये अंदर 100, अंदर 200 अच्छी रैंक ले आ पाओगे। ठीक है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये कहना चाहता हूँ मैं कि अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो ये इंश्योर नहीं करता है कि आप अच्छे रैंक ला पाओगे, लेकिन अगर आप एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो आप एक अच्छी रैंक ज़रूर अचीव कर पाओगे। ट्रस्ट मी गाइज, मैंने फॉलो करके देखा है, मैं पहुंचा हूँ आईआईटी दिल्ली में, तो आप भी कर सकते हो और आप भी अच्छे स्कोर कर सकते हो। ठीक है। सो अपनी एक्यूरेसी को अच्छे करना, और आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगी। कर्म कहते हैं ना, कर्म का फल ज़रूर मिलता है। सो आप कर्म किए हो तो फल ज़रूर मिलेगा। सो बेस्ट ऑफ luck for your GATE examinations. I hope this video is helpful for you. If and this video is helpful for you, then please like and subscribe my channel. Thank you so much, guys.